दोस्तों, सोमनोबलिज्म नींद की एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि रोगी को पता ही नहीं होता है कि वो क्या और क्यों कर रहा है। अच्छा, आपने देखा होगा किसी किसी को नींद में चलने की बीमारी होती है तो उसके एक अभ्यस्त दिशा में पैर ऑटोमेटिक ही उठते चले जाते हैं और जब वो जागते हैं तो अपने आप को एक अजीब सी कंडीशन में पाते हैं और वापस आकर अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। पर इस बीच उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें क्या और कैसे किया है। ऐसे ही एक आयरन नाम की 20 साल की लड़की थी, तो उसकी माँ का जब देहांत होता है तब उसे ये नींद में चलने का रोग हो जाता है। अब वो अपनी माँ की मृत्यु के समय का वो सारा घटनाक्रम दोहराती थी। वो कब्रिस्तान तक जाती थी और वहां जाकर अपनी माँ की कब्र के पास कुछ टाइम तक प्रे करती थी और वापस आकर अपने बिस्तर पर सो जाती थी। अच्छा, सुबह उठने पर उसे कुछ याद नहीं रहता था कि उसने क्या किया है। ऐसे ही सन 1888 की एक घटना है। लंदन में एक हत्यारे ने बुरी तरीके से आतंक मचा कर रखा हुआ था। वो पुलिस थाने के आसपास ही नृशंस हत्या करने में लगा हुआ था और समस्या ये थी कि पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही थी। अच्छा, ये हत्याएं किसी पैसे के लालच में नहीं की जा रही थी, क्योंकि लाशों के पास उनका कीमती सामान जैसा का तैसा पड़ा मिलता था। अच्छा, पुलिस का जासूसी विभाग जी जान से उसको पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ था और न्यूज़पेपर वालों ने तो उसे जैक द रिपर नाम दे दिया था और ये हत्यारा अब तक 100 से ज्यादा हत्याएं कर चुका था। फिर क्या होता है ना, एक रोज एक जेम्स लीज नाम का एक व्यक्ति था। तो वो ऐसे ही पड़े पड़े एक रोज सपना देखता है कि एक आदमी एक लड़की के पीछे जा रहा है और वो एक सुनसान पाकर गली में उस पर अटैक कर देता है। अच्छा, वो लड़की का पहले गला काटता है, उसके बाद उसका पेट चीरता है, उसके बाद उसके हाथ पैर काटकर और अपने खून से सने हुए हाथ उसी की लाश में पहुंचकर और वहां से चला जाता है। तो ये सपना देखकर जेम्स लीज बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और वो सीधा उठकर पुलिस थाने जाते हैं और वहां पर अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो पुलिस उसकी रिपोर्ट तो लिख लेती है पर उसको पागल सनकी समझकर और भगा देती है वहां से। अच्छा, फिर वो जेम्स लीज एक रोज अपनी पत्नी के साथ ट्रेन में कहीं जा रहे थे तो सामने उनको एक आदमी दिखता है। तो वो आदमी को देखकर उनके माइंड में क्लिक होता है कि इसे मैंने कहीं देखा है। अच्छा, फिर वो अपने दिमाग पर जोर डालते हैं तो उन्हें याद आता है कि ये वो ही सपने वाला हत्यारा है। तो वो अपनी वाइफ को घर जाने का बोलते हैं और खुद उस आदमी के पीछे हो लेते हैं। अच्छा, अब रास्ते में अब उन्हें ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही दिखता है तो उससे वो बोलते हैं अपने सपने के आधार पर कि इसको पकड़ लो। तो वो भी उसको पागल सनकी समझकर भगा देता है। अब उसी रात जेम्स लीज सपना देखते हैं कि वो हत्यारा किसी के कान काट कर ले जा रहा है। अब वो दूसरे दिन फिर स्टेशन पहुंचता है और पुलिस को बताता है अपना सपना। तो पुलिस उसका सपना सुनकर इस बार चौंक जाती है, क्योंकि हत्यारे ने उसी दिन पुलिस स्टेशन में एक लाश के कटे हुए कान भेजे थे और पुलिस वालों को चेतावनी दी थी कि उसे पकड़कर बताए। अब ये सपना सुनकर पुलिस वालों को लीज की बातों में कुछ सार समझ में आता है और वो इसकी सहायता लेने की बात मान लेते हैं। अब लीज अपने सपने में देखी हुई एक शानदार कोठी के सामने पुलिस ऑफिसर्स को लेकर पहुंचता है और उनसे बोलता है कि वो हत्यारा इसी कोठी के अंदर है। अच्छा, समस्या यह थी कि वो जो कोठी थी एक प्रतिष्ठित और सुप्रसिद्ध डॉक्टर की थी। तो अब पुलिस को उसके अंदर जाने में संकोच हो रहा था कि इतने फेमस डॉक्टर के यहाँ कैसे जाया जाए। पर फिर भी वो उस कोठी के अंदर जाते हैं और वो डॉक्टर से पूछताछ करते हैं। तो पूछताछ करने पर वो डॉक्टर अपने आप को उन हत्याओं से अनजान बताता है। फिर उसकी जब वाइफ से पूछताछ की जाती है तो वाइफ बताती है कि ये अपने आप को कभी कभी भूल जाते हैं और ऐसे ही उठकर कहीं चल देते हैं और लौट कर आने पर उनसे पूछते हैं तो बताते हैं कि मैं कहीं भटक जाता हूँ और ऐसे ही घूम घाम कर वापस आ जाता हूँ। अच्छा, फिर वो पुलिस ऑफिसर उस डॉक्टर की कोठी की तलाशी लेते हैं। तो तलाशी लेने पर उनको एक अलमारी में वो खून से सने हुए कपड़े और वो चाकू हाथ लग जाता है। अब इस आधार पर वो डॉक्टर अपराधी सिद्ध हो जाता है। फिर जब उसका विश्लेषण किया जाता है तब पता चलता है कि वो डॉक्टर एक मानसिक रोग से ग्रस्त था। अच्छा, वो कभी कभी अपने आप से बाहर हो जाता था और एक अलग ही मनोदशा में पहुंच जाता था और वो घर से बाहर जब निकलता था
तो वो हत्या इतनी कुशलता पूर्वक करता था और घर आने पर उसे कुछ भी याद नहीं होता था कि उसने क्या किया है, कैसे किया है। हाँ, पर उसे इतना याद रहता था कि उसने कुछ ऐसा किया है जो कि बहुत बुरा है। अच्छा, घर से निकलने से लेकर वो सारी हत्याएं करने और वापस घर आने और जहाँ तक कि अलमारी में वो सामान रखने तक उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। उसकी मानसिक स्थिति वैसी ही बनी रहती थी और जहाँ तक कि वो अपना एक ऊनी ओवरकोट भी साथ में ले जाता था, जिससे कि खून से सने हुए वो कपड़ों के दाग किसी को दिखे ना। अब उस पर मुकदमा चलता है और जब डॉक्टर को ये बात पता चलती है कि उसने सच में इतनी हत्याएं की है, तो वो डॉक्टर ना रो पड़ता है और अदालत से आग्रह करने लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी मौत की सजा दी जाए। मैं ऐसा नरपिशाच रहा हूँ ये जानने के बाद अब मेरा जीना मुश्किल है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का अचेतन मन उसके सचेतन मन पर हावी हो जाता है। अच्छा, जो और अचेतन मन में दबी हुई कुछ इच्छा या प्रवृत्तियां होती हैं, वो सचेतन के एक भाग पर कब्जा करके और उससे अपना मनचाहा काम निकलवा लेती है। अब एक बात बताइए आप, हमें तो नींद का रोग नहीं है ना, पर यदि हमसे आकर के कोई पूछ ले कि आप कौन है, क्या है और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे कि एक सार्थक उत्तर देते बनेगा, क्योंकि हम सब भी एक बेसुधी की मानसिक स्थिति में जीते चले जा रहे हैं। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हम एक लंबा जीवन जी लेते हैं, पर यदि हम अपने अंदर झांक करके देखें तो हम आज भी अपने आप को जहां के तहां ही पाएंगे। और ये स्थिति कब बनती है? जबकि हम सपनों में जी रहे होते हैं। सपनों में यही तो होता है, जब हम उठते हैं तब हम अपने आप को वहीं पाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इन घटनाओं से क्या सीखने मिलता है, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।